ऑनरेबल मेंबर सुशील कुमार जी। सभापति जी, सर्वप्रथम तो मैं इस बात के लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि 16वीं लोकसभा में पहली बार रेल बजट पर चलने वाली इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने की अनुमति आपने दी है। महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। विरासत में लड़खड़ाती हुई रेल इनको मिली, लेकिन जिस तरह से इन्होंने रेल को केवल पटरी पर लाने की बात नहीं की है, उसकी गति को केवल थोड़ा सा बढ़ाने की बात ही नहीं इन्होंने की है, बल्कि एक बहुत अच्छी और बड़ी सोच के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए इन्होंने बुलेट ट्रेन चलाने की भी बात की है। कहा गया है बड़ी सोच रखो, इरादा पक्का रखो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज हर कोई रेल की दुर्व्यवस्था पर रोना रोता है, लेकिन भारतीय रेल की दुर्व्यवस्था अच्छी व्यवस्था में कैसे बदले, भारतीय रेल में सुविधाएं कैसे बढ़े, रेल यात्री सुरक्षित संरक्षित रहें, सफाई हो, अच्छा खाना मिले, इसकी तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है। हर व्यक्ति आज रेल की शिकायत करने में अपना समय व्यतीत करना चाहता है। मैं ये कहना चाहूँगा, अभी थोड़ा सा भाड़ा बढ़ा, हालांकि वो पूर्ववर्ती सरकार का निर्णय था, लेकिन लागू अभी हुआ, इस पर बहुत चर्चा हुई। लेकिन मैं याद कराना चाहूँगा कि जब सुविधाएं बढ़ जाती हैं, आदरणीय माननीय वाजपेयी जी के समय में जब देश में सड़कों का 4 पथीय निर्माण हुआ, उस समय भी देशवासियों ने बड़ी सहमति से, बड़े स्वेच्छा से डीजल और पेट्रोल पर 1 रुपये शेष दिया था। किसी ने कहीं कोई शिकायत नहीं की। वही स्थिति आज के दिन भी है। मैं माननीय रेल मंत्री जी का इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने कोई बहुत बड़ी, मैं जानता हूं कि जो चल रही परियोजनाएं हैं रेल के अंदर, उनको पूरा करने के लिए इनको लाखों करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसलिए इन्होंने कोई बड़ी परियोजना या कोई बड़ी रेल लाइन की घोषणा अपने बजट भाषण में नहीं की। मैं इनकी मजबूरी को समझ सकता हूं। मैं सबसे पहले आता हूं, हमारे क्षेत्र में भी एक रेल परियोजना है बिहटा से औरंगाबाद भाया एन रोड। उसमें 10 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रोविज़न किया है, प्रावधान किया है अपने बजट में। मैं इनकी वित्तीय कठिनाई को समझ सकता हूं, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि 10 करोड़ रुपए से ज़मीन के मुआवजे से संबंधी भी कोई बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। मेरा आग्रह होगा कि उसमें राशि को और बढ़ाया जाए और आगे भविष्य में उस रेल लाइन को केवल औरंगाबाद तक ही नहीं, बल्कि औरंगाबाद से देव, डुमरिया, इमामगंज, चतरा होते हुए हजारीबाग में जब आप मिला देंगे उस रेल लाइन को, तो एक कनेक्टिविटी हो जाएगी और बिहार झारखंड दोनों राज्यों के लोगों को एक अच्छी रेल सुविधा मिलेगी। महोदय, मैं कहना चाहूँगा आपसे, माननीय रेल मंत्री जी ने मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 4 आरओबीज दिए हैं। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। लेकिन पता नहीं किसी भूल से जो सबसे प्रमुख है, ग्रैंड कॉर्ड लाइन को राष्ट्रीय राजमार्ग जहाँ क्रॉस करता है, पटना हम लोगों के प्रदेश की राजधानी है, पटना से औरंगाबाद जो सड़क है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 ग्रैंड कॉर्ड लाइन जो दिल्ली से कलकत्ते को जाती है, मुगलसराय से धनबाद के बीच में, ये जो जंक्शन है, ये जो क्रॉसिंग है, वही छूट गया है जो सबसे प्रमुख है। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि उसे जोड़ लिया जाए, क्योंकि यहाँ कभी कभी घंटों घंटों जाम लगता है, चूँकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो स्टेशन है, ज़िले का प्रमुख स्टेशन है एन रोड, वहाँ कोई रैक पॉइंट नहीं है, जिसके चलते व्यापारिक गतिविधियाँ वहाँ नहीं हो पाती। वहाँ बहुत बड़ी संख्या में धान की लोडिंग होती है, वहाँ बालू की लोडिंग होती थी पहले, रैक पॉइंट के अभाव में वो बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ों को होने से वहाँ व्यापारिक गतिविधि बढ़ेगी, लोगों को एक सुविधा मिलेगी, रेल का भी राजस्व बढ़ेगा और लोगों को भी फायदा होगा।
महोदय, गया एक राष्ट्रीय महत्व की जगह ही नहीं है, केवल गया एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है। बुद्धिस्ट भी वहाँ आते और जाते हैं, वहाँ जैनी भी आते जाते हैं, और हिंदू धर्मावलंबियों का भी देश और देश के बाहर रहने वाले हिंदू भी वहाँ पिंडदान के लिए आते हैं, वहाँ विष्णुपद के दर्शन के लिए भी आते हैं। लेकिन उस स्टेशन को जब आप देखेंगे तो वो आदर्श स्टेशन क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेशन क्या, एक साधारण स्टेशन भी आपको नज़र नहीं आएगा। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि गया जो एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का जो जगह है, उस स्टेशन को इतना भव्य और इतना सुंदर बनाया जाए कि विदेशी तीर्थयात्री या पर्यटक जब आएँ तो हिंदुस्तान के विषय में उनकी एक छवि बने। महोदय, बस 2 मिनट और ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि गया से मुंबई के लिए कोई एक्सक्लूसिव गाड़ी नहीं है, जबकि हजारों हजार लोग गया से मुंबई जाने वाले होते हैं। तो एक गाड़ी चला देंगे मुंबई के लिए, एक्सक्लूसिव गाड़ी जो गया से मुंबई को चले, तो मैं बहुत आपका आभारी होऊंगा। साथ साथ ये बताना चाहूँगा, ईसीआर में धनबाद एक ऐसा डिवीज़न है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा राजस्व रेल को देता है, कोयले की लदाई से या और चीज़ों की लदाई से। वहाँ से दिल्ली के लिए कोई अलग से कोई एक्सक्लूसिव गाड़ी नहीं है। धनबाद से जब दिल्ली के लिए कोई एक अलग गाड़ी होगी तो गया के लोगों को भी फ़ायदा होगा, औरंगाबाद के लोगों को भी फ़ायदा होगा, सासाराम और भभुआ सब लोगों को इसका लाभ होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि ये व्यवस्था एक होनी चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा, डेहरी ऑन सोन एक प्रमुख स्टेशन है, वहाँ से एक रेल लाइन का निर्माण होना चाहिए। काफ़ी वर्षों से वो प्रस्ताव लंबित है, जो डेहरी से तिलौथू रोहतास, 1 मिनट सर, डेहरी से तिलौथू रोहतास नौहट्टा होते हुए रॉबर्ट्सगंज उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार होना चाहिए। यह इलाका पहले बड़ा खुशहाल था, लेकिन आज के दिन उग्रवाद के प्रभाव के कारण और रेल सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ के युवा मुख्य धारा से भटक जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। अगर रेल सुविधा हो जाती है तो रोजगार के लिए वो कहीं आ जा सकेंगे। महोदय, मैं खत्म कर रहा हूँ महोदय। एक बात हम कहना चाहेंगे, रेल के राजस्व को बढ़ाने के लिए मेरा एक सुझाव होगा, रेलवे की ज़मीन देश के प्रमुख शहरों में बड़े प्राइम लोकेशंस पर हैं, उनका व्यावसायिक उपयोग यदि किया जाएगा तो रेलवे को लाखों लाख करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी, जिससे रेल की जो परियोजनाएं लंबित हैं उनको पूरा किया जा सकेगा। महोदय, मैं एक गाड़ी है, इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो 5-6 जिलों को पार करते हुए भभुआ से पटना को जाती है। पटना हमारे प्रदेश की राजधानी है। मैं आग्रह केवल नई गाड़ी चलाने का आग्रह नहीं कर रहा, मैं केवल ये आग्रह करना चाहता हूँ कि उस गाड़ी को ऐसे समय से चलाया जाए कि वो भभुआ, सासाराम, डेहरी, औरंगाबाद, गया होते हुए 10 बजे तक पटने पहुंच जाए और फिर 4 बजे वहां से चले तो 9 बजे तक भभुआ लोग पहुंच जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।